नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास के नवोदय नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि आज आपका बच्चा 18 जनवरी को समर बाउंड की जो एग्जाम हुई है 18 जनवरी को, उसकी जो हम आंसर की लेके आए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो ये जे वाले सेक्शन की लेके आ रहे हैं। जे वाले कोड, उत्तर पुस्तिका जो कोड है ये जे वाले की लेके आए। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हम, तो जैसे कि देख रहे हैं आप, फर्स्ट का आंसर ए आएगा, जो सेकंड का है आप आपके चित्र आपके पेपर में अपने अकॉर्डिंग चित्र मिलाते रहें। सेकंड का आंसर सी आएगा, थर्ड का आंसर आप चित्र में मिलाते रहें, ए आएगा, फोर्थ का आंसर सी आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पेपर के कोड के अकॉर्डिंग अपने चित्र के अनुसार मिलाते रहें। फिफ्थ का आंसर बी आएगा, सिक्स का आंसर बी आएगा, सेवन का आंसर बी आएगा, एट्थ का आंसर डी आएगा। तो कृपया अपने पेपर को आप जरूर मैच करें। नाइन्थ का आंसर डी आएगा, टेंथ का आंसर बी आएगा, इलेवंथ का आंसर डी आएगा और ट्वेल्थ का आंसर डी आएगा। इसके बाद में एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा व्यवस्थित डिस्क्रिप्शन में। 13 का आंसर सी आएगा, 14 का आंसर सी आएगा, 15 का आंसर डी आएगा, 16 का आंसर बी आएगा। कोशिश करिए पूरी कि हमारी जो आंसर की वो सही है। 17 का आंसर सी आएगा, 18 का आंसर बी आएगा, 19 का आंसर बी आएगा, 20 का आंसर सी आएगा। आप चित्र को मैच करते जाएं। जो 6 भाग हैं, 21 का जो आंसर सी आएगा, 22 का आंसर डी आएगा, 23 का आंसर सी आएगा, 24 का आंसर ए आएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में आपके बच्चों का आंसर चेक हो जाए। जैसे दर्पण वाले प्रतिबिंब है, 25 का आंसर ए आएगा, 26 का आंसर सी आएगा, 27 का आंसर डी आएगा, 28 का आंसर सी आएगा, 29 का आंसर डी आएगा, 30 का आंसर बी आएगा, 31 का आंसर सी आएगा, 32 का आंसर ए आएगा। तो हमारे चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जल्दी करें। 33 का आंसर ए आएगा, 34 का आंसर सी आएगा, 35 का आंसर बी आएगा। आप अपने चित्र के अकॉर्डिंग मिला लें। 36 का आंसर डी आएगा। पुश करके आप अब रोक के वीडियो को बीच में रोक के अपने चित्र से मिलाते रहें। 37 का आंसर ए आएगा, 38 का आंसर सी आएगा, 39 का आंसर सी आएगा और 40 का आंसर सी आएगा। बहुत सारे बच्चों को 40 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैथ्स का है, इसमें हम सॉल्यूशन आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। हमने सॉल्यूशन अलग ही कर लिया है। तो जो आप एक वर्गाकार पार्क की भुजा वाला जो क्वेश्चन है, चारों ओर 2.5 चौड़ा पाथ है, ये तो इसका आंसर 4,750 रुपये आएंगे, 4,750 आएंगे, बी आंसर आएगा। 44 का जो एक आयताकार क्षेत्रफल निकालना था, इसमें चारों स्क्वायर दे रखे, इसका आंसर बी आएगा, बी आंसर आएगा। 196 आएगा। एक साइकिल के पहिए में 24 तिलिया, ये मैंने सेम टू सेम करा रखा था हमारे बच्चों को कोचिंग में। 2 संग्रहित तिलियों का कोण कितना बनेगा, तो 15 डिग्री का बनता है। 44 वाला क्वेश्चन, जो शाम को 6 बजे जो घड़ी रहती है वो 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब कि सरल कोण बनता है। 45 का जो क्वेश्चन है उसमें फोर्थ आएगा। 46 का आंसर है सी आएगा। सभी अंकों 4207 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब माइनस करना था, तो 5373 आंसर आएगा। भाग के एक प्रश्न में सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बुक में ऐसा ही क्वेश्चन दिया। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 843 आएगा। 49 का जो आंसर है 90 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड का बोला है, सामान्य गुणनखंड का नहीं बोला है। तो अभाज्य गुणन, ये भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, इसमें अभाज्य जो गुणनखंड है वो सी आंसर आएगा। 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। 9 भाज्य है, 10 भाज्य, 15 भाज्य है ना, तो ये नहीं आएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछा है इसमें। वैसे ही पता होता है, देख के ही चलता है। निम्नलिखित में सदैव कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, वो है 1। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये भाग का क्वेश्चन सेम टू सेम है, बी आंसर है। 51 का है सी आंसर। आप अपना क्वेश्चन मिलाते रहें। 52 का आंसर है बी आंसर। 53 का आंसर है
53 20.0925 का सरल भिन्न में बदले, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। सी आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम, सिर्फ संख्या चेंज कर रखी है। 300 ml पानी की 17 बोतल है, उसमें से 1 ml की तो कितनी 9 बोतल बनाई जाएगी। आंसर भी चेंज नहीं हुआ है हमारा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए सुबह 9 बजे प्रातः है, इसका जो आएगा 1 घंटा 40 मिनट। सी आंसर आएगा। तो कृपया आप चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 56 का क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया है। 4 आंसर आएगा। 47 का जो आंसर आया है वो आया है 11/20 आया है। क्या जोड़ा जाएगी, क्या प्राप्त हो। तो 58 का जो आंसर है वो 17/22 आंसर आएगा। 59 एक दुकानदार 5 रुपये की ट्रॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 ट्रॉफी की दर से बेचता है। 150 लाभ कमाने पर वह ट्रॉफी कितनी पर बेचेगा। तो 2500 आंसर आएगा इसका, डी आंसर। टीना एक स्कूटर को 55,000 रुपये में खरीदती है, उसमें 3,400 रुपये की मरम्मत करने के बाद स्कूटर को वह 56,000 रुपये में बेच देती है, तो लाभ या हानि हुई है तो उसको 2,370 रुपये की हानि होती है। बी आंसर आता है। तो ये हो गई हमारी मैथ्स की बात। हमने जल्दी में आंसर बनाया है, हालांकि पूरा ट्रूनेस है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब गध्यान से पढ़ ले कि सभी मकड़ियाँ जाले बुनती है, जालों में मकड़ियों के 3 कार्य करने में मिलती है। ये वाला जो गध्यान से है इसकी यह अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, तो मकड़ी के जाल का महत्व बताया गया है। 52 का क्वेश्चन है, मकड़ियों को जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो वे जाल ढूंढती हैं, नहीं है। फांसा का समानार्थी है चिपकना है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनकी जाल में कुछ फंस गया है, तो वे अनुभव करती है। 56 का आंसर है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में उपयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना। अस्तित्व मतलब जीवित रहना है। जैसे सेकेंड पैराग्राफ में, रोबोट एक विशेष यंत्र यहाँ कंप्यूटर से निर्देश को चलाया तो काम करता है। एक यंत्र होने वाले कारण या गलतियाँ नहीं करता है। ये पूरा पढ़ो आप अच्छे से, इसमें आराम से मिला। थकना का समानार्थी शब्द है निडल, है ना। रोबोट गलतियाँ नहीं करते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा निर्देश का पालन करते हैं। अनुच्छेद 68 में अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से किस कार्य के लिए रोबोट का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है, बाकी कार वगैरह बनाने में होता है। निम्न में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थी है, तो सुरक्षित रहना है। 70 का आंसर है, रोबोट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 13 जो पेसेज 13 आ रहा है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। ये वाला जो गद्यांश है इसमें सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ऊपर दे रखा है। मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है, बड़े आकार का। घोंसला बनाने के लिए पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो खुला क्षेत्र चाहिए। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो भव्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम विस्तृत नहीं है। अनुच्छेद 4 जो गद्यांश है, पुस्तकें मानव प्रयत्नों सर्वाधिक समय में रहने वाले उत्पाद, ये वाला है। तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों के पुस्तकें सबसे कृतियाँ हैं, तो उपयोगी हैं। अच्छी पुस्तकों के समय परीक्षण से बची रह सके क्योंकि उसमें से महान विचार होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनुचित का समार्थी तथा अनुपयुक्त होता है। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 80 वाला, अनुच्छेद में ढलना शब्द का प्रयोग में अर्थ है बिखर जाना। ढलना मतलब बिखर जाना। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आंसर शीट थी, इसके डिस्क्रिप्शन में आंसर शीट चाहिए तो एक दिन बाद वो आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर शीट मिल जाएगी। आगे लगातार पेपर बहुत इजी था, तो कट ऑफ इसका ज़्यादा से ज़्यादा ही जाएगा। मतलब कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए समझो कि 85 और 90 के बीच में यदि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है और वो लेके आ रहा है 85 के अबव, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, वो किसी भी कैटेगरी का हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।